तो बहुत बहुत स्वागत है आपका गेम चेंजर्स में। और 26 तारीख से भाई पीएसएल की शुरुआत होनी है। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर आपको पता है कि भाई पीएसएल में कुछ खेलते हैं, और लेकिन अभी जो है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को पाकिस्तान ट्रैवल करने के लिए मना कर दिया है। उसका रीज़न आपको बता देते हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में भी वॉर चल रही है। मिडल ईस्ट में भी इसराइल और आपके इधर भी वॉर चल रही है ईरान के बीच में। ईरान तो भाई कई देशों पे हमले भी कर चुका है। यूएस, ईरान, इसराइल का इनका भी बहुत बड़ी जो है इनके बीच में भी टेंशन्स चल रही हैं लगातार। जिसे बोलते हैं ना कि फ़्लाइट्स जो मिडल ईस्ट में है वो भी कैंसिल हो रही हैं, कुछ चल रही हैं, कुछ कैंसिल हो रही हैं। तो पूरी दुनिया में जो माहौल है इस वक्त बेहद ख़राब है। लेकिन बीच में आपने देखा इस वॉर के बीच में कल पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पर एक बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक करी, जिसमें तकरीबन 400 से ज़्यादा लोग मारे गए। और कल आपको दीपक ने एक खबर भी बताई होगी जहां पर अफ़गानिस्तान के क्रिकेटर्स ने इस पूरे हमले की जमकर निंदा करी। राशिद खान का एक बार ट्वीट आपको दिखा देते हैं, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह अपील करी है कि भाई जो पाकिस्तान ने हरकत करी है उसको लेकर जो यूएन है, जो भी जितने बड़े बड़े जो लोग हैं इस पर अपनी राय दें, इसके ऊपर आएँ और पाकिस्तान को थोड़ा सा वहाँ पे हड़काएं। राशिद खान का ट्वीट है आपके सामने है। आई एम डीपली सडन बाय द लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ सिविलियन कैजुअलिटीज़ एज अ रिजल्ट ऑफ पाकिस्तान एयर स्ट्राइक इन काबुल। काबुल में ये एयर स्ट्राइक की गई, और ट्रेजिडिंग सिविलियंस होम और सिविलियंस के होम को भी टारगेट किया गया। एजुकेशनल फैसिलिटीज़ ऑफ मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आइदर इंटरनेशनल और बाय मिस्टेक्स इज़ अ वॉर क्राइम। मतलब ये एक तरीके से वॉर नहीं, ये क्राइम है। द शीर डिसएग्रीड फॉर ह्यूमन लाइव्स स्पेशली ड्यूरिंग द होली मंथ ऑफ रमज़ान। रमज़ान के इस पाक महीने पर, जहाँ पर आपने देखा कि पाकिस्तान में भी मुस्लिम कम्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, अफ़गानिस्तान में भी बहुत ज़्यादा हैं, तो मुस्लिम देश हैं दोनों। और वहाँ पर रमज़ान का एक पाक महीना जहाँ पर इस तरीके की हरकतें पाकिस्तान कर रहा है अफ़गानिस्तान पर, दोनों के बीच वैसे ही बहुत ज़्यादा पहले भी चीज़ें ख़राब रही हैं। इज़ सीकिंग एंड डीपली कंसर्निंग इट विल ओनली फ्यूल डिवीजन एंड हेट्रेड। आई कॉल अप ऑन द यूएन एंड अदर ह्यूमन राइट्स एजेंसीज़। उन्होंने बोला कि जो ह्यूमन राइट एजेंसीज़ हैं उनको एक तरीके से मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसकी पूरी इन्वेस्टिगेट करें। दिस इज़ द लेटेस्ट atrocity and hold the perpetrators to account. The stand with my Afghan people in this difficult time. We shall heal and we will rise as a nation. We always do. इंशाल्लाह। उन्होंने बोला कि मैं अफ़गानिस्तान के लोगों के साथ हमेशा साथ खड़ा हूँ, और हम साथ में ही इससे बाहर निकलेंगे और एज अ नेशन आगे बढ़ेंगे। वी ऑलवेज डू, जिस तरीके से मैं करता भी हूँ। ये देखिए हमले की तस्वीरें हैं जहाँ पर काबुल में एयर स्ट्राइक करी गई थी पाकिस्तान द्वारा। लेकिन अब जो चीज़ें निकल के आ रही हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ क्या कुछ चीज़ें हैं कि ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा कि यार ऑस्ट्रेलियन जो प्लेयर्स हैं वो भी इन्वॉल्व रहते हैं। अब जो 26 मार्च से जो आईपीएल शुरू होना, उसमें आप ये देखिए स्टीव स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल, मार्नस लबुशेन, एरन हार्डी, जेक फ्रेशर मैगर को भाई ट्रैवल करना था। लेकिन अकॉर्डिंग टू कोर्ट स्पोर्ट ऑस्ट्रेलियन मीडिया का, उन्होंने बताया कि भाई जो फिक्सचर्स है उसके अकॉर्डिंग जो प्लेयर्स हैं उनको फ्लाई करना था। लेकिन अब जो है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने रोक लगा दी है सभी प्लेयर्स पर, और बोला है कि डू नॉट ट्रैवल टू पाकिस्तान वेस्ट बॉर्डर अफगानिस्तान। पेशावर्स proximity to the Afghan border makes this is a high risk location according to। मतलब उन्होंने बताया कि ये हाई रिस्क लोकेशन है जहाँ से आपको निकलना है, जहाँ पर जाना भी है, और जहाँ पर पीएसएल के मैचेस भी खेले जाएंगे। तो वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। द ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स एंड कोचेज इंक्लूडिंग टिम पेन एंड जेसन गिलेस्पी आर सेट टू लीव फॉर पाकिस्तान एज अर्ली एज दिस वीकेंड। उनको इसी हफ्ते में निकलना था एंड में, क्योंकि 26 तारीख तो आने वाली है। 26 तारीख आईपीएल और पीएसएल का टाइम आपको बता दूं कि एक आसपास ही रहता है। और वहाँ पर आप ये देखिए पीएसएल 2026 26 मार्च से 3 मई तक इसकी जो पूरी जो डेट है, जो पूरा इनका शेड्यूल है वो रखा गया है, जहाँ पर प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया के भी इन्वॉल्व इसमें रहने वाले। लेकिन फ़िलहाल ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से स्ट्रिक्ट ये संदेश है, आप ये कह लीजिए कि यहाँ पर अब पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करना है जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते। यानी कि पीएसएल
अब खतरे में है, पीएसएल डेंजर में है, पीएसएल इन डेंजर, यानी कि कभी भी कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। और भाई देखो, अफगानिस्तान तो चुप बैठेगा नहीं। आपने यार, पाकिस्तान ने जब इतना बड़ा हमला अफगानिस्तान पर किया है तो अफगानिस्तान चुप कैसे बैठ जाएगा? ये भी आपको समझना पड़ेगा, कुछ ना कुछ चीज़ें हो सकता है। अफगानिस्तान, ये देखिए कितनी बड़ा ये हमला था, जहाँ पर ये जो धुएं की जो लपटें हैं, आग की जो लपटें हैं, वो पूरे काबुल शहर पर मंडरा रही हैं। और बहुत बड़ा हमला था जिसमें 400 से ज़्यादा लोग इसमें मारे गए थे। और बिल्कुल भाई, यहाँ पर बहुत बड़ा, जैसे आप बोल सकते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से ये एयर स्ट्राइक करी गई थी अफ़गानिस्तान के ऊपर। और लगातार ये जो टेंशन्स हैं दोनों देशों के बीच में चलती आ रही हैं काफ़ी लंबे अरसे से। लेकिन अगर इस बीच अगर आप ये सोचते हैं कि भाई पीएसएल हो जाएगा, पीएसएल जो पूरी जो लीग है ये आराम से हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल मेरे को नज़र आ रही है। और लेकिन भाई आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो मिडिल ईस्ट का पूरा जो इलाका है, चाहे वो ईरान हो, इज़राइल हो, इज़राइल जो ईरान पे अटैक कर रहा है, फिर दुबई में भी हमने चीज़ें सुनी थी कि वहाँ पर हमले हुए थे, सऊदी अरब में भी हमले हुए थे, है ना। तो ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पर जो आसपास के जो जितने भी एरियाज़ हैं, वहाँ पर जो दिक्कत परेशानी है वो बहुत ज़्यादा चल रही है। लेकिन आप का क्या है, कहना है कि पीएसएल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? वहाँ पर जो प्लेयर्स को जो ख़तरे हैं वो भी लगातार बने हुए हैं, क्या प्लेयर्स को वहाँ पे ट्रैवल करना चाहिए? आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। फ़िलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।